आजकल जितनी भी गाड़ियां बनाई जा रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी फीचर्स पर जोर दिया जाता है तो वो है एयर बैग्स। एयर बैग्स किसी भी सड़क हादसे में कार में बैठे लोगों की हिफाजत करता है, इसलिए लोग कार खरीदते वक्त भले ही बाकी चीज़ों से समझौता कर लें लेकिन एयर बैग्स में किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं करते। और बात भी सही है, अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एयर बैग्स का आइडिया कहां से आया और ये कब कारों के लिए सबसे ज़रूरी फीचर बन गया? तो चलिए आज के ऑटो ज्ञान में बात करते हैं एयर बैग्स की। नमस्कार, आदाब, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एयर बैग्स को हम सबसे इंट्रोड्यूस कराने में अमेरिका के जॉन हेट्रिक और जर्मनी के वॉल्टर लिंडरर का बहुत बड़ा योगदान है। दोनों ने तकरीबन एक ही समय में एयर बैग्स को डिजाइन किया। साल था 1953 जब इन दोनों को दो अलग अलग कार कंपनियों ने अपने कार्स में एयर बैग इंस्टॉल करने की बात की। जहां एक तरफ लिंडरर का डिजाइन मर्सिडीज ने यूज किया तो वहीं हेट्रिक के एयर बैग्स को कार कंपनी फोर्ड ने अपनाया। अब बात करते हैं आखिर ये एयर बैग्स काम कैसे करते हैं। जब भी कोई कार किसी चीज से टकराती है तो उसकी स्पीड में अचानक से काफी कमी आ जाती है, जिससे कार में लगे एक्सेलेरोमीटर इस स्पीड को डिटेक्ट करता है और एयर बैग्स के सर्किट में लगे सेंसर को एक्टिवेट कर देता है। एयर बैग सर्किट सेंसर एक्टिवेट होते ही एक हीटिंग एलिमेंट के जरिए इलेक्ट्रिक करंट देता है। इससे एयर बैग के अंदर केमिकल विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही एयर बैग के अंदर अचानक गैस बनने लगती है, जिससे नायलॉन का बना बैग तुरंत फूल जाता है। ये बैग ड्राइवर और कार सवारों को बॉडी या किसी सख्त चीज़ों से टकराने से बचाती है। यहाँ आपको बता दें कि कार में लगे एयर बैग्स तभी अच्छे से काम करते हैं जब आप कार की सीट बेल्ट ऑन रखते हैं। जब शुरुआत में कार में एयर बैग को इंस्टॉल किया जाता था तो उसमें सोडियम अजाइड यानी NaN3 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो एयर बैग को खोलने में थोड़ी सी देरी लगाते थे और उससे कार में सवार लोगों की सेहत पर भी असर पड़ता था, जिसको देखते हुए केमिकल को बदला गया और फिर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आज के इस ऑटो ज्ञान में इतना ही। बाकी ऐसी ही इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।